हेलो शीना, हाय क्या कर रही मनीषा, हो? मैं क्रिसमस ट्री सजा रही हूँ। वाओ, कितना अच्छा खूबसूरत लग रहा है ना? बहुत खूबसूरत लग रहा है। क्या कल क्रिसमस है ना? कल क्रिसमस नहीं है, तो आज मुझे भी क्रिसमस है। आज क्रिसमस है। हाँ। तो मुझे भी क्रिसमस ट्री चाहिए ना। आपके गार्डन में तो दो दो क्रिसमस ट्री है। अरे क्या अरे एक मैं ले लूँ? प्लीज़ मना मत करना। अरे, क्रिसमस मनाने के लिए ना क्रिसमस ट्री की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। जश्न तो हम ऐसे भी मना सकते हैं। वैसे भी ना पेड़ काटना नहीं चाहिए, हमें तो पेड़ ना लगाने चाहिए। वाओ, मुझे तो क्रिसमस ट्री बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं कैसे आपकी मदद करूँ इसको सजाने में? मुझे एक स्टार मिलेगा, वहाँ पर स्टार रखा हुआ है, स्टार ले आओगी कहीं से प्लीज़? स्टार? वो स्टार ले आओ प्लीज़। ओह, वाओ, ये कितना Joy खूबसूरत to- है ना स्टार। क्या मुझे मिल सकता है ये? अरे मैं कल ही लेकर आई हूँ ये स्टार। बहुत खूबसूरत लग रहा है ये तो। इसको ना स्टार ऑफ बेथलेहेम भी कहते हैं। देखो, स्टार? स्टार ऑफ बेथलेहेम। क्या क्या? बेथलेहेम, अरे बेथलेहेम ना ये वो जगह है जहाँ पर यीशु मसीह पैदा हुए थे, और ये वही तारा है जिसने मंजूसियों को राह दिखाई थी। मंजूसियों? एक सेकंड पकड़ो ना इसको। ओके। हे गूगल, मंजूसियों का मतलब क्या है? अरे 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 अरे, मैं बताती हूँ मंजूसियों का मतलब। अरे मंजूसी या फिर विद्वान लोग, ये वो लोग हैं, ये जो तारा है ना, मंजूसी लोग इस तारे को देखकर बालक यीशु मसीह के पास में आए थे, और उन्होंने अपने उपहारों को यीशु मसीह के चरणों में रखकर उसे दंडवत किया था। दंडवत किया था? क्या दंडवत किया था? किसको दंडवत किया था? परमेश्वर के पुत्र को। परमेश्वर? इनको? अरे जग का मसीहा, यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। ओ, यीशु मसीह तो यूं कोनी थोड़ा हाँ। यीशु मसीह हीड़ो होने लगे थोड़ा। जो हम ऐसे लगाते हैं ना, मेरी जोसेफ, गोद में एक छोटा सा बच्चा यीशु मसीह है वो। अच्छा, ये यीशु मसीह हाँ, यीशु मसीह। जो बड़े होके सांता क्लॉज बनते हैं और सबको गिफ्ट्स देते हैं और भगवान भी है शायद। अरे अरे अरे, यीशु मसीह और सांता क्लॉज का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। सच बोल रही हूँ मैं। हाँ। सांता क्लॉज तो मालूम है आपको? नहीं, सांता क्लॉज का क्या है पता नहीं, बस सांता क्लॉज आते हैं हमको गिफ्ट्स इसकी देते भी हैं, एक यही पता है। सच्चाई है। बहुत सालों पहले ना यूरोप के देश में एक फादर हुआ करते थे। वो फादर क्या करते थे, उनका दिल ना बहुत बड़ा था, तो वो क्रिसमस की एक रात पहले जाकर के गरीब बच्चों के घर में या फिर ज़रूरतमंद लोगों को उपहार देने के लिए ऐसे चुपके चुपके जाकर वो उनको गिफ्ट्स दिया करते थे। और सालों सालों वो रीति चली आई और वो एक ट्रेडिशन बन गई है। और ऐसे ही एक काल्पनिक व्यक्ति सांता क्लॉज हमारे सामने आया है, और यही है वो सांता क्लॉज जो हमको गिफ्ट्स देता है। तो सांता क्लॉज और यीशु मसीह की सच्चाई में कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चे फिर सांता क्लॉज क्यों करते हैं फिर? वो तो हम बाहरी एक जश्न मनाने के रूप में लोग लेते, लेकिन यीशु मसीह और सांता क्लॉज का कोई लेना नहीं देना नहीं है। ठीक है? तो फिर एक्चुअली हम क्रिसमस मनाते क्यों हैं? देखो, क्रिसमस का केंद्र बिंदु ना यीशु मसीह है। यीशु मसीह और यीशु मसीह की शिक्षाएं केंद्र बिंदु हैं। आपको पता है, यीशु मसीह ना इस जग का उद्धारक है। वो एकमात्र प्रभु है और वो हम सब से प्रेम करता है। क्या वो मुझसे भी प्रेम करता है? अरे हाँ, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है। वो सिर्फ ईसाइयों का मसीह या ईसाइयों से प्रेम करता ही नहीं है, वो हम सब से प्रेम करता है। आपको पता है, बाइबल हमें सिखाती है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो ना अनंत जीवन पाएगा। और क्रिसमस ही है जो हमको इस सच्चाई को याद दिलाती है कि यीशु मसीह इस जग में मानव का रूप लेकर आया कि हमारा उद्धार हो। समझ आया? हाँ, समझ ये आया। क्रिसमस ट्री, हमारा केक, हमारे गिफ्ट्स, ये सब तो बाहर ही हैं। इम्पॉर्टेंट है कि यीशु मसीह हमारे जीवन में होना चाहिए।
और यीशु मसीह जब हमारे जीवन में होता है ना, तो हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार, हमारा बोलना, चलना, फिरना सब बदल जाता है। और यही क्रिसमस का सबसे आकर्षक बात है कि यीशु मसीह हमारे जीवन में है। समझ आई बात? हाँ, अब मैं बिल्कुल अच्छे से समझ गई हूँ। मैं तो सोच रही थी कि सिर्फ क्रिसमस ट्री सजाना, स्टार को लगाना या फिर केक खाना, यही क्रिसमस का मतलब होता है। अरे ये तो बाहरी है। और ड्रेस भी, मैं तो मालरा स्ट्रीट में जाके जूते चप्पल सब घिस गए थे मेरे। ये ड्रेस मैं वहीं से ले, बड़ी मुश्किल से मिली है मुझे लगा कि रेड कलर का पहनते हैं। अरे मुझसे पहले पूछ लेते। और मेरा घर भी रेड और हरा ही हो रखा है अभी। गॉड, आपने बहुत अच्छे, एकदम 100% सच बात कही है आपने कि बिना यीशु मसीह के क्रिसमस का कोई भी मोल नहीं है। जब तक यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है, क्रिसमस का कोई भी मतलब नहीं है। तो ये सब बातें तो आपने जान ली। हाँ, और अब आपने इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें करके आपका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे केक नहीं खिलाओगे? अरे नहीं, आप केक भी खिलाऊंगी, कॉफ़ी भी पिलाऊंगी। आप चलो तो मेरे साथ में। हाँ बिल्कुल चलेंगे, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अगर मैं उस टाइम पे होती और क्रिसमस जब यीशु मसीह का चढ़ने में जन्म होता तो उस टाइम में देख पाती तो कितना अच्छा होता ना। अरे यही तो बात है। अभी ना अगला कार्यक्रम जो आने वाला है वो बताएगा कि क्रिसमस की स्टोरी क्या है। वाह, 2000 साल से भी ज़्यादा सालों पहले यीशु मसीह पर की जन्म की ये सच्चाई, एक सच्ची घटित सच्चाई जो हजारों साल पहले हुई थी, वो अभी हम एक नाटकीय प्रस्तुति के द्वारा हम देखने जा रहे हैं। वाह, हम सब लोग देखेंगे तब तो। एक्साइटेड। चलो हम मिलकर देखेंगे। एक समय की बात थी, एक राजा अपने राज्य की अशांति को लेकर काफी चिंतित था। उसके कई कोशिशों के बाद भी उसके राज्य में शांति न थी। क्या हुआ? आप काफी दिनों से चिंतित लग रहे हैं। मैं अब क्या करूं? मेरी समझ से सब बाहर है। राज्य की परिस्थिति को देखकर एक तरफ महामारी की लहर, दूसरी तरफ गिरती आर्थिक स्थिति। कैसे चलेगा हमारा राज्य? लोग भूख और बीमारी से मर रहे हैं रोज। वे सब हमसे कुछ राहत की उम्मीद रखते हैं और मैं उनकी एक भी समस्या का हल नहीं निकाल पा रहा। क्या आपने अपनी इस तकलीफ को हमारे सलाहकार के सामने रखी? हाँ, मैंने हमारे सलाहकार से इस विषय के बारे में बात तो की थी। मैं उन्हें अभी बुलवाता हूँ। राजा उसी समय अपने सलाहकार को बुलाकर अपनी तकलीफ को बताता है। महाराज, मैं आपकी परिस्थिति समझ सकता हूँ और केवल हमारा राज्य ही नहीं परंतु दूसरे राज्यों का भी यही हाल है। सभी लोग अत्यंत निराश हैं। मैंने इस समस्या का हल ढूंढने के लिए कई किताबें पढ़ी और मुझे उन किताबों में से एक किताब काफी दिलचस्प लगी। ये देखिए, ये पुस्तक है यशायाह की। इसमें एक ऐसे राजा की भविष्यवाणी के बारे में लिखा है जो शांति का राजकुमार कहलाएगा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। परंतु जो राजा अभी तक पैदा भी नहीं हुआ, मेरी मदद कैसे करेगा? इस राजा के बारे में कई भविष्यवाणी हुई है और ये राजा सिर्फ एक राज्य की नहीं परंतु पूरे संसार के शांति के लिए जन्मेगा और केवल इसी से ही मुक्ति मिलेगी। इस राजा का जन्म कहाँ होगा? तब सलाहकार राजा को बताता है कि कुछ ज्योतिषी इसी राजा की खोज में सफर कर रहे हैं और वे इसी राज्य से होते हुए गुजरेंगे। तब ये बात सुनकर राजा यह सलाह देता है कि वे दोनों भी इन तीनों ज्योतिषी के साथ मिलकर उस अद्भुत राजा की खोज में जाएंगे। हम तीन राजा मशरिक के हैं,
कुछ महीनों पहले नाजरत के छोटे शहर में मरियम नामक एक कुंवारी को स्वर्गदूत दिखाई देता है और उसे यह कहता है, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। मरियम उस आज्ञा को स्वीकारती है और उसके कुछ महीनों बाद मरियम और यूसुफ पंजीकरण के लिए बेथलेहम निकल पड़ते हैं। इस समय तक मरियम 9 महीने गर्भवती हो चुकी थी और बच्चे के जन्म लेने का समय करीब आ चुका था। क्योंकि उनके रहने के लिए बेथलेहम में कोई जगह न थी, उसे एक गौशाले में बच्चे को जन्म देना पड़ा। महाराज जी, पूर्व से कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। उन्हें भीतर आने दीजिए। आपका यहाँ आना कैसे हुआ? दरअसल हम उस महान राजा की खोज में हैं, जिसके बारे में कई भविष्यवाणी हुई है। मेरे साथ कुछ ज्योतिषी भी है जो हमें उस राजा के जन्म स्थान तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। क्या आपके यहाँ किसी बालक का जन्म हुआ है? क्या? एक राजा का जन्म? इधर का राजा तो सिर्फ मैं हूँ और मुझे तो ऐसे कोई राजा के बारे में नहीं पता। अगर ऐसा है तो बेथलेहम जाकर उस बालक के बारे में ठीक ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो कि मैं भी उसे प्रणाम कर सकूं। अच्छा, आपके मदद के लिए धन्यवाद। अगर राजा का जन्म महल में नहीं तो और कहां हो सकता है? महाराज, आप सही कहते हैं। हो सकता है कि वो राजा एक बहुत बड़े धनवान के घर में पैदा हुआ हो। क्यों ना वहां जाकर हम पता करें? राजा उन कुछ ज्योतिषी और अपने सलाहकार के साथ उस धनवान के घर को जाकर यह पूछताछ करते हैं कि क्या उनके घर एक बालक का जन्म हुआ है, पर वे भी उन्हें इनकार कर देते हैं। थक हार कर इसी असमंजस परिस्थिति में जब वे बैठे थे, तभी उनमें से एक ज्योतिषी को वो तारा नजर आता है और वह सबको बताता है। वह तारा देखते ही सब उसके पीछे चल पड़ते हैं और वे सब एक चरनी में पड़े बालक को देखते हैं। वाकई में यहाँ आकर मुझे ये एहसास हो रहा है, ये वही है जैसे मैंने सुना था। अद्भुत, युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार, जिसके कांधों पर प्रभुता होगी और जो हमारे लिए इस संसार में आया है। मेरे प्रियो, आज के जमाने में हम भय, अराजकता और अव्यवस्था से होकर गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया में महामारी की वजह से डर और अशांति फैली हुई है और इन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए देश देश एकजुट हो रहे हैं, पर तब भी कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है। हमारी हर समस्या का एक ही हल है और वो है ये अद्भुत बालक, जिसने मेरे और आपके लिए 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर जन्म लिया और हमारे अधर्मों के लिए क्रूस पर मारा गया और हमें शांति और आशा दी। इतना ही नहीं, हमारे लिए वो जल्द ही वापस आने वाला है। इस खुशखबरी को आपको बताते हुए आपकी खुशहाली, शांति और उद्धार की हम कामना करते हैं। Thank you, FIM team, for your hard work and presenting us this nativity scene before us.